नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सत्या और आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। देखिए हमारे साथ सिर्फ कुछ ही मिनटों में खबरें सीधे आपके शहर, गांव और ज्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। आइए देखें आरा और बक्सर जिले की बड़ी खबरें। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और यूपी से पहुंचे 11 ट्रेनों में 746 यात्री और 14 बसों से 750 श्रमिक पहुंचे आरा। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार के दिन भी प्रवासी श्रमिकों का लगातार आना जारी रहा। एक तरफ जहां 11 ट्रेनों से 746 प्रवासी उतरे, वहीं दूसरी तरफ 14 बस के द्वारा 750 श्रमिक आरा ट्रांजिट पॉइंट पर पहुंचे। ट्रेन पर सवार होकर लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात और यूपी समेत देश के कई राज्यों से यहां आए। वहीं बिहार यूपी बॉर्डर समेत बिहार के कई जिलों से भी प्रवासी लोगों का लगातार आने का सिलसिला जारी रहा। आरा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन में प्रवासी उतरते, उनकी सबसे पहले मेडिकल जांच की गई। इसके बाद सभी को अपने अपने संबंधित जिलों में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ी बसों पर बैठाकर यहां से रवाना किया गया। प्रवासी लोगों में भोजपुर जिले के 525 एवं शाहबाद के अन्य जिलों समेत अरवल जिले के 221 यात्री शामिल थे। शुक्रवार को आरा पहुंचने वाले प्रमुख 11 ट्रेनों में आनंद विहार एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, महेसाड़ा सुपौल एक्सप्रेस, गोविंदपुर कटिहार एक्सप्रेस, लुधियाना बिहार शरीफ एक्सप्रेस, दिल्ली बरौनी एक्सप्रेस, करमनाशा अररिया एक्सप्रेस, जामनगर दानापुर एक्सप्रेस और गाजियाबाद पटना एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेन शामिल हैं। डीटीओ माधव कुमार सिंह ने बताया कि बिहार यूपी बॉर्डर समेत गोपालगंज, छपरा, पटना, अरवल समेत कई जिलों से 750 यात्री आरा पहुंचे। महिला कॉलेज में आयोजित किए गए वेबिनार में कोविड-19 और मानसिक स्वास्थ्य पर हुआ मंथन। कोरोना महामारी की वजह से लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव हुआ है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इसका असर अब शिक्षा जगत में भी देखने को मिल रहा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत महंत महादेवानंद महिला कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं विभिन्न वेबिनार से जुड़कर इसकी गवाह बनी। विद्यार्थियों ने गूगल मीट ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक दूसरे के साथ संपर्क साधा। मनोविज्ञान विषय के पीजी की छात्राएं एवं शोधार्थियों ने वेबिनार के विषय कोविड-19 और मानसिक स्वास्थ्य पर अपने विचारों को बेहिचक रखा। कोरोना महामारी के फैलने और इसके बचाव पर परिचर्चा की। संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय की IQSC असिस्टेंट की कोऑर्डिनेट व्याख्याता डॉक्टर विजयश्री ने किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आभा ने इस वेबिनार को लेकर हर्ष जताया। सभी को इस तरह के वेबिनार करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि महाविद्यालय द्वारा इस तरह के व्यवहार के आयोजन करने से लॉकडाउन की स्थिति में डिप्रेशन, अकेलेपन और स्ट्रेस में लड़ने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट के बीच दिखा देशभक्ति का जुनून। राष्ट्रगान के साथ 67 प्रवासियों को दी गई विदाई। आदर्श मध्य विद्यालय मलौर में शुक्रवार को 14 दिन का क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद 67 प्रवासी मजदूरों को प्रखंड प्रशासन होम क्वारंटाइन में रहने के लिए छुट्टी दे दी। इस मौके पर राष्ट्रगान गाकर लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश से कोरोना महामारी को भगाने का संकल्प लिया। सभी प्रवासी मजदूरों से बैंक खाता, आधार नंबर एवं रेलवे के टिकट आवश्यक दस्तावेज लिए गए। सभी लोगों को घर में रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अंचलाधिकारी वीरेंद्र कुमार, केंद्र प्रभारी संजय भास्कर, मोहन प्रसाद सहित इस सेंटर में काम करने वाले अन्य शिक्षक उपस्थित थे। प्रवासियों की विदाई के बाद सेंटर को पुनः सैनिटाइज किया गया। चरपोखरी प्रखंड में शुक्रवार को आने वाले लोगों को इस सेंटर में भेजा जा रहा है। देर शाम तक 35 मजदूर सेंटर में भेजे गए। न्यायिक अधिकारियों की ओर से दिए गए अंशदान से गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटी खाद्य सामग्री। जिले भर के न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत अंशदान से कोरोना वायरस की वजह से परेशानी झेल रहे गरीब तबके के लोगों को भोजन प्रदान किया। यह नेक कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा CGM हाता अवस्थित कम्युनिटी किचन में तैयार खाना का
सैकड़ों पैकेट गरीबों में बांटा गया। गुणवत्ता को लेकर एडीजे 1 राकेश कुमार सिंह, एडीजे 3 त्रिभुवन यादव, प्राधिकार के सचिव मुकेश कुमार, द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा कुमारी ने खुद की निगरानी में खाना तैयार कराया तथा पैक करवाया। व्यक्तिगत अंशदान से सीजीएम हाता स्थित कम्युनिटी किचन में तैयार खाद्य सामग्री का पैकेट पारा लीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से वाहन द्वारा जरूरतमंदों के बीच भेज दिया गया। एडीजी 1 राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 की शुरुआत के समय से ही लोगों को इससे बचाव करने तथा जरूरतमंद को भोजन तथा राहत सामग्री आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बेहद सराहनीय प्रयास किया। 1 जून से आरा स्टेशन पर 12 ट्रेनों का होगा ठहराव। लॉकडाउन लगने के बाद से पहली बार पटना मुगलसराय रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन आम लोगों के लिए 1 जून से शुरू होगा। परिचालन शुरू होने के पहले चरण में आरा रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए 12 ट्रेनों का ठहराव शुरू हो जाएगा। किन किन ट्रेनों का यहाँ ठहराव होगा, इसकी सूची आरा रेलवे स्टेशन प्रबंध को दानापुर से भेज दी गई है। रेलवे द्वारा 1 जून से स्टेशन पर जिन 12 ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा उनके लिए आरक्षण काउंटर के टिकट मिलना शुक्रवार से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन एक आरक्षण काउंटर को खोला गया था। रेलवे पीआरएस काउंटर से टिकट की बुकिंग शुरू। पहले दिन 20,000 की बिक्री, यात्रियों को मिली राहत। 1 जून से चलाई जाने वाली ट्रेन को लेकर शुक्रवार से रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। इसे लेकर बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक ही रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर खोला गया है, जो एक ही शिफ्ट में संचालित किया जा रहा है। इस तरह बुकिंग काउंटर से खोले जाने से यात्रियों के बीच एक नई उम्मीद जग गई है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने के दौरान पहली टिकट बुकिंग 11:15 पर हुई, जिसे बक्सर से मालदा टाउन के लिए ब्रह्मपुर मेल से जाने को लेकर बीएसएफ जवान अभिमन्यु सिंह ने बुकिंग कराया। इस तरह दोपहर तक कुल 24 लोगों ने अपना टिकट बुक कराया। इस तरह रिजर्वेशन काउंटर से पहले दिन कुल 2000 का राजस्व आया। रिजर्वेशन काउंटर पर पीआरएस सतीश चंद्र ड्यूटी को लेकर पहले से तैनात रहे। बता दें कि रेलवे द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के आधार पर स्टेशन व बुकिंग काउंटर परिषद को पहले सैनिटाइज किया गया था। जल निकासी पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन जर्जर व टूटे नाले ही बने शहर की पहचान। बक्सर शहर में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जल निकासी की समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इसका नतीजा यह है कि शहर के कई मोहल्ले में गंदा पानी भरा रहता है। इतना ही नहीं, कई मोहल्ले में तो नाले चौक हैं, तो वहीं कई जगह में लोगों ने नालियों पर अतिक्रमण करके व्यवस्था को और बिगाड़ दिया है, जिससे स्थिति और खराब हो गई है। ये बातें आम लोगों की है। शहर के खास यानी नगर प्रशासन व्यवस्था तो इन तमाम शिकायतों के ऊपर नगर के आईटीआई नहर पैन के किनारे बसे शिक्षक कॉलोनी की ओर का नाला अपनी बदतर हालत पर आंसू बहा रहा है। आरसीसी नाले का निर्माण तो हुआ है, पर कई जगहों पर कुछ दूरी तक नाले की कटाई की गई है। यह कटाई फिर से कंस्ट्रक्शन के उद्देश्य से किए गए हैं। निगरानी को प्रति सप्ताह 200 से 800 सैंपल होंगे एकत्रित। कोरोना संक्रमण के प्रसार के ट्रेंड को समझने एवं इसकी व्यापकता की निगरानी के मद्देनजर देश के चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अन्य मुख्य हित धारकों सहित राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर देश के चयनित जिलों में सीरो सर्वेक्षण करेगा। निगरानी इकाई स्थापित करने के लिए जिले के 10 स्वास्थ्य केंद्र का चयन होगा।
बक्सर में अलविदा जुम्मे पर जिले में रोजेदारों ने घरों में अदा की जोहर की नमाज, कोरोना को हराने की मांगी दुआएं। रमजान उल मुबारक महीने का अलविदा आखिरी जुम्मे की नमाज शुक्रवार को अदा की गई। प्रशासनिक निर्देश के बाद मस्जिदों में जुम्मे की नमाज में सिर्फ 4 से 5 लोगों को अदा करने की अनुमति मिली, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया गया। बाकी लोगों ने घरों में जुम्मे के बजाय जोहर की नमाज अदा की। बड़ी मस्जिद के इमाम हाफिज रियाज खान ने कहा कि रमजान उल मुबारक का आखिरी जुम्मा अब रुखसत हो रहा है, जो अपने दामन में अनमोल मोती समेट चुका है, जो हमारी इबादत की शक्ल में किया है। अलविदा जुम्मा हमें यह एहसास दिलाता है कि रमजान का यह अफजल और नेक महीना हमारे बीच रुखसत हो रहा है। इस दिन मुस्लिम धर्म के लोग जोहर के वक्त अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस बार मंजर ही कुछ और है। पंचायतों में मास्क बांटने के लिए जीविका तत्पर। पंचायत के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जीविका दीदियां दिन रात मेहनत कर मास्क बना रही हैं। दीदियां इसीलिए मेहनत कर रही हैं ताकि पंचायतों में मास्क बांटा जा सके। इस दौरान स्वाभिमान जीविका संगठन, अटल जीविका संगठन सहित कई जीविका संगठन की जीविका दीदियों के द्वारा मास्क बनाया जा रहा है। इस दौरान स्वाभिमान जीविका संगठन की महिलाओं ने बताया कि लगभग 20,000 मास्क बनाया जाना है, जिसके बाद प्रत्येक पंचायतों में मास्क बांटा जाना है। इसके लिए राजपुर प्रखंड के कई जीविका संगठन की दीदियां हजारों मास्क बना रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अपने अगले बुलेटिन में कुछ और समाचारों के साथ। तो दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।